बच्चों, आप लोगों का मेरे चैनल खान का ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ मिल रहे हैं। क्लास 10th की मैथ की वीडियो आज हम पेपर सॉल्व करेंगे बोर्ड का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्लास 10th का 2024 का बोर्ड का पेपर है। तो आप लोग इस पेपर को एक बार ज़रूर से गो थ्रू कर लेना। मैं इस पेपर का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज के है, यानी कि जो अल्फा इंटू बीटा है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है वो मुझे 2 दे रखा है। और इक्वेशन दे रखी है मुझे के एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 7। और इसने बताया है कि क्या होगी के की वैल्यू। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास सी अपॉन में ए। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट है। ऐसे ही अल्फा प्लस बीटा क्या होता है इसकी ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको एक इन्फॉर्मेटिव पर्पज के लिए बता रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा मुझे 2 दे रखा है और सी की वैल्यू मुझे दे रखी है -7। ये सी की वैल्यू है -7 और ए की वैल्यू है मुझे दे रखी है के। अगर मैं यहाँ से के निकालूंगा तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी -7/2। -7/2। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, -7/2 बी इसका आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक एपी है जिसमें ए मुझे दे रखा है 8 और ए 10 दे रखा है 19। ए 8 यानी कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कि ए मुझे दे रखा है, यानी कि फर्स्ट टर्म मुझे एपी की पता है। एपी की जो फर्स्ट टर्म है ए वो मुझे दे रखी है 8 और ए 10 मुझे दे रखा है माइनस का 19। कितना दे रखा है? माइनस का 19। माइनस का 19 मुझे पता है 10th प्लेस की वैल्यू। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ए 10 की, अगर मैं ए 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए 10 को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 9d, क्योंकि अगर मैं 10th प्लेस की बात कर रहा हूँ तो उसका जो फॉर्मूला जो है वो एक नंबर पीछे होता है। ए प्लस 9d इज इक्वल्स टू माइनस का 19 आता है, इज इक्वल्स टू माइनस का 19 आ गया। तो ए प्लस 9d की अगर मैं बात करता हूँ तो ए की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, ए की वैल्यू मुझे दे रखी है 8 प्लस 9d इज इक्वल्स टू माइनस का 19। ये 8 उधर जाके प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। तो 9d कितना आ जाएगा मेरे पास, -19 माइनस का 8। तो यानी कि 9d मुझे मिल जाएगा माइनस का 27। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो मुझे d कितना मिल जाएगा, माइनस का 3। कितना मिल जाएगा? माइनस का 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, आंसर नंबर डी। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -1 3 और 8 3। ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 मुझे पॉइंट दे रखे हैं। ये पॉइंट दे रखा है -1 और 3 और ये पॉइंट दे रखा है 8 3/2। इसने क्वेश्चन पूछा है कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं मिड पॉइंट के फॉर्मूले की बारे में बात करूँ तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मैं आपको इसको मेंशन कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर मुझे x1 कितना दे रखा है, x1 की वैल्यू मुझे पता है, x1 दे रखा है -1, x1 दे रखा है मुझे, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो x1 प्लस x2 यानी कि 8 और माइनस का 1, यानी कितना रहेगा मेरे पास, 8 और माइनस का 1, 8 -1 7 और अपॉन में 2, तो 7/2 आ गया। यानी कि जो हमारे पास मिड पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट, जो मिड पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट है वो आ गया 7/2। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस 3। 3/2 में अगर मैं 3 को जोड़ दूंगा तो मुझे कितना मिल जाएगा, अपॉन में 2 नीचे ऑलरेडी मौजूद है, अपॉन में 2 यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 3 प्लस 3/2 सॉल्व किया तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम लिया 2 1 जा 2, नीचे हो जाएगा 4, ये 2 नीचे आगे 4 हो जाएगा, ये जो 2 नीचे वाला है नीचे आगे 4 हो जाएगा। और ये इसकी फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरीके से, 2 3 6 और 9, तो कितना रहेगा ये 9/4। तो यानी कि वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा मेरे पास 9/4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे पास 7/2 और 9/4, यानी कि
इसका आंसर हो जाएगा डी मेरे पास, 7/2 और 9/4। तो उसके बाद रखना, एक क्वेश्चन को आपके सामने डिटेल में पेश करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जो भी सॉल्यूशन है सारे डिटेल आएंगे आपके पास, तो उसके बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहना। एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला कि साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों को पता है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है मुझे 1/3। साइन थीटा पता है 1/3 है, और मुझसे सेक थीटा पूछ रहा है, सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों ने ये 10th में रूल पढ़ा होगा, पी बी पी अपॉन में एच एच बी वाला। तो यहाँ पे जो साइन है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। और जो सेक होता है मेरे पास होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। सेक जो होता है, तो सेक मुझे पता है, सेक साइन की वैल्यू दे रखी है 1/3। तो साइन की वैल्यू 1/3 दे रखी है, यानी कि मुझे पी पता है, मुझे पी पता है 1 और हाइपोटेनियस पता है 3। तो अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे हाइपोटेनियस पता है 3 और परपेंडिकुलर पता है 1, मुझे बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 1 इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो कितना रहेगा मेरे पास? 9 - 1 8, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना रहेगा? 2√2, यानी कि बी कितना रहेगा मेरे पास? बी की वैल्यू आ जाएगी 2√2। और जो हमारे पास सेक होता है वो होता है एच बाई, वो सेक होता है एच बाय बी। एच की वैल्यू क्या है? 2√2, और बी की, सॉरी, हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास, हाइपोटेनस की वैल्यू मुझे दे रखी है, हाइपोटेनस दे रखा है 3, और जो मुझे बेस दे रखा है वो बेस हमने जो कैलकुलेट किया है भी 2√2, सॉरी। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो √2 नीचे रहता नहीं है, √2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर मैंने, तो जाएगा 3√2 अपॉन में 4। तो कितना आ जाएगा? 3/4√2, 3/4√2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ये भी ले सकते हैं, इसमें ऑप्शन दे रखा है बी वाला 3/2/√2। अगर सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर 3√2/4 आएगा, क्योंकि √2 नीचे रखते नहीं है, वो √2 एक रेशनल नंबर है और डिवाइड करेंगे तो रेशनल वाला पार्ट बन जाता है, इसीलिए हम इसको नीचे रखते नहीं है। पर आप आंसर में दे रखा है 3/2√2, तो आप उसको उसी को कंसिडर करेंगे 3/2√2 को। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आपको एच एफ निकालना आता है, एच एफ 132 और 77 का एच एफ निकाल लेंगे, 132 और एच का और 77 का जब एच एफ निकालेंगे तो देखिए, एच एफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 77 और 132 किसके नंबर में, कौन सा वैसे नंबर है इसके टेबल में आते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 11 है, इसके टेबल में आते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 11। इसके टेबल में 77 भी आता है और 132 भी आता है। बाकी नंबर देखिए, 22 है, ये एक इवन नंबर है, 44 एक इवन नंबर है, तो इनके टेबल में 77 तो नहीं आएगा, और 77 के टेबल में 132 भी नहीं आता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास? ए 11 इज द करेक्ट आंसर फॉर HCF ऑफ 132 एंड 77। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर रियल एंड इक्वल है तो उसको देखिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि रूट्स बराबर हैं और इक्वल है। तो डी की दी कंडीशन होती है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b² - 4ac। अगर डी की वैल्यू, इफ डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे एंड इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। बट अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो ये वाला कंडीशन अभी 10th क्लास में नहीं है, 11th क्लास में आती है। तो अभी आप इस लोगों को इस कंडीशन को कंसिडर नहीं करना है, आपको सिर्फ ये कंडीशन कंसिडर करना है कि रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं। अगर रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली जो इसका डी निकालना है, जो इक्वेशन मुझे दे रखी है, ये इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन मुझे दे रखी है 4x² - 5x प्लस का k। तो इसका डी कितना आ जाएगा? डी की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास b² - 4ac। बी कितना है मेरे पास? -5। बी कितना है? ये वाली वैल्यू है बी की -5।
तो -5 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए कितना है मेरे पास 4 और सी कितना है के और इक्वल टू में है 0 क्योंकि डी की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा मेरे पास 5 का स्क्वायर 25 -4 4 जो 16 के इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा सॉल्व करने पर 16 के उधर जाके हो जाएगा प्लस इज इक्वल्स टू 16 के इज इक्वल्स टू 16 के। तो ये है मेरे पास 25 इक्वल टू 16 के डिवाइड कर देंगे तो के कितना आ जाएगा 25 अपॉन में 16 कितना आ गया 25 अपॉन में 16। तो बहुत काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये। आप लोगों को शायद दिक्कत होगी नहीं ऐसे क्वेश्चनों में क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए आते हैं और आपको बहुत ईजी तरीके से उसको करना है, इतना ज़्यादा उसको हार्डली नहीं लेना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनिंग गेम इज पी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग गेम क्या होता है देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कंडीशन दैट अकरिंग और नॉट अकरिंग दोनों मिला के 1 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि पी की अगर बात करते हैं पी प्लस पी नॉट इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि लूजिंग द गेम तो कितना रहेगा पी इज इक्वल्स टू पी नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी कितना रहेगा 1 माइनस पी। तो कितना सारा आ जाएगा मेरे पास डी यानी कि 1 माइनस पी। आगे बढ़ते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है मेरे पास -2 और -2 यानी कि -4 -2 तो ये वाला पार्ट हो जाएगा -2 -2 -4 का स्क्वायर 16 कितना रहेगा 16 प्लस ऊपर रूट रहेगा प्लस y2 कितना है मेरे पास 3 और +3 यानी कि 9। तो 16 और 9 कितना रहेगा 25 और 25 किसका रूट होता है 5 का। तो आंसर कितना रहेगा हमारे पास 5 यूनिट। आंसर आ जाएगा 5 यूनिट यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 5 यूनिट। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2। थीटा की किस वैल्यू पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 2 हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम लोग इसको देखिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 थीटा के किस वैल्यू पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। देखिए ये तो फॉर्मूला है मेरे पास। अगर मैं इसको गौर से देखूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। ये का बच्चा सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 2। अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रखता हूँ तो साइन 90 कितना होता है साइन 90 बिकम 1 साइन 90 1 हो जाएगा। सो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2 यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर ये जो पूरी क्वांटिटी है दिस होल एक्सप्रेशन इज बिकम 2 क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी थीटा इक्वल टू 90। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। बेसिक्स के पेपर में करवा रहा हूँ अभी आप लोगों को स्टैंडर्ड के भी करवा दूंगा ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड बावन कार्ड। मैंने एक कार्ड ड्रॉन किया एक वेल शफल्ड बावन प्लेइंग कार्ड है। तो प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज रेड क्वीन। देखिए कार्ड के अंदर मेरे पास 2 रेड क्वीन होती हैं पूरे 52 पत्तों के अंदर से अगर मैं बात करता हूँ तो 2 रेड क्वीन होती है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी मेरे पास 2/52 उसको कैंसिल आउट करेंगे 2/52 को जब मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना रहेगा मेरे पास 1/26। तो आंसर कितना रहेगा मेरे पास डी। आगे बढ़ते हैं। In a certain variable x divided in a statistical data arranged in order to equal parts, what is the value of x is called the। यानी कि इसने बोला in a certain variable of x divide a statistical data arranged in order into 2 equal parts। दो बीच के पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है मतलब आधा इस तरफ आधे इस तरफ। तो बीच की वैल्यू क्या होगी बीच की वैल्यू सिंपल मीडियन होगी क्योंकि मीडियन क्या करती है डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। अगर डेटा मेरे पास आते हैं तो डेटा की जो बीच की वैल्यू होती है बट कंडीशन क्या है कि आपको उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है। जो मिड की वैल्यू है दैट डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी इक्वल नंबर्स होंगे राइट हैंड साइड में भी इक्वल नंबर्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो मीडियस का आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 7/2। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप लोगों को रेडियस ऑफ स्फीयर पता है स्फीयर की रेडियस पता है स्फीयर की रेडियस दे रखा है
7/2। तो वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम क्या होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए देखिए, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 और ये हो जाएगी 7/2 3 बार, 7/2 3 बार। तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो नीचे सॉल्व करते हैं हम लोग ताकि हम लोगों को समझ में आ जाए सही तरीके से। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस जगह पे, तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब है, यानी कि 7/2 7/2 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 4 कैंसिल आउट हो गया, और 2 1 2 और 7 कट गया, 11 मारो सॉरी। अब 7 7 जब 49, और 49 के मल्टीप्लाई जब मैं 11 से करूँगा, 49 मल्टीप्लाई 11 सॉरी 11/3, तो 49 में जब 49 का 9 कैरी 4, और 14 में जब 14 और 4 53/3। तो कितना आता है, 539/3। तो आंसर कितना जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, द मीन एंड द मीडियन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा। मुझे एक स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में पता है, जो अगर मैं मीन की बात करता हूँ, मैं इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ से ताकि मैं यहाँ पर करा सकूँ आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। इन सबको साथ साथ नोट करते रहना ताकि आप लोगों को आइडिया मिलता रहे। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द मीन एंड द मीडियन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी कि मीन मुझे पता है, मीन मुझे पता है, मीन है 21, एंड मीडियन मुझे पता है, मीडियन है 23। कह रहा है मॉड क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, हमने क्लास अभी 10th में ही एक फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है स्टैटिस्टिकल वाले में, कि मॉड का फॉर्मूला होता है मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मल्टीप्लाई मीडियन की मल्टीप्लाई 23 से, माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन कर देंगे, तो 3 3 9 और 3 6, माइनस 2 1 2 और 2 2 4। इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 4 गया 2, तो इनका आंसर कितना आ गया 27। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो आप लोगों को शायद करने में दिक्कत भी नहीं होगी इसको। ये इसका आंसर है 27। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर 24 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। स्लांट हाइट का होगा, तो स्लांट हाइट सिंपल सी बात है, स्लांट हाइट अगर मैं निकालने की बात करता हूँ तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला जो होता है ना, वो स्लांट हाइट, स्लांट हाइट के बारे में जो फॉर्मूला बनता है, क्योंकि स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला है वो जस्ट लाइक अ पाइथागोरस थ्योरम है, एल इज इक्वल्स टू, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम की तरह ही है, पाइथागोरस थ्योरम से ही इसको निकाला जाता है। ये फॉर्मूला है, एच मुझे दे रखा है 7, 7 का स्क्वायर हमारा 49 हो जाएगा, एच 24 सॉरी 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 576। तो आप लोगों को स्क्वायर याद करने हैं, या तो होने चाहिए, क्योंकि इस लेवल पर अगर आपको स्क्वायर नहीं याद हो रहे हैं तो फिर तो बहुत गलत बात है। ऐड करेंगे 625 हो जाएगा, और 625 का रूट होता है 25, तो आंसर इज 25 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को दिक्कत तो पेपर में, मैथ के पेपर में तो दिक्कत नहीं आने वाली, अगर आती है तो फिर आपने पूरे साल तो फिर भाई कुछ पढ़ाई करी ही नहीं है, क्योंकि 10th की मैथ तो मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। बाकी आप लोगों को अगर कठिन लगती है तो भाई इसमें तो आप लोगों की ही दिक्कत है। जितना ज़्यादा आप मैथ को करते जाएंगे, आपके सवाल उतने ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि देखिए थिंग्स नीड्स परफेक्शन। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज -3 द वैल्यू ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस सिंपल को इसको कैसे करेंगे, देखिए मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, अगर एक जीरो मुझे पता है, यानी कि एक जीरो तो पोलिनोमियल मेरे को पता है -3 दे रखा है, एक जीरो तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन मुझे दे रखी है, क्वेश्चन 15 है, इक्वेशन मुझे दे रखी है कि एक जीरो से पोलिनोमियल मुझे दे रखा है -3, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो जहाँ जहाँ मुझे एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ सिंपल 3 पुट कर दो, 3 का स्क्वायर प्लस का अल्फा सॉरी -3 है, इंटू -3
प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाता है। जीरो से पॉलिनोमियल वो जीरो से पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं उसकी वैल्यू उस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू या उस रूट की वैल्यू गिवन पॉलिनोमियल में पुट करूँ देन वोल पॉलिनोमियल बिकम जीरो, पूरी की पूरी पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। तो अल्फा -1 9 हो गया, माइनस का 3 अल्फा प्लस का 1 इक्वल टू 0। 9 अंदर मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 9 अल्फा माइनस का 9 माइनस का 3 अल्फा प्लस का 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे 6 अल्फा, इसको करेंगे माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो यानी कि 6 अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा है 8, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8/6, इट मीन्स 4/3, इट मीन्स 4/3। तो आंसर कितना रहेगा मेरे पास? आंसर हो जाएगा 4/3। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, आप लोग को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आगे दे रखा है मुझे, तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि बार बार पेज को ऊपर करने में दिक्कत होगी, क्वेश्चन फिर आप मैच कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, इफ वन एंड द डायमीटर इज -4 0 द अदर एंड क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ठीक है। डायमीटर की अगर हम बात करते हैं, लेंथ 6 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि मुझे डिस्टेंस पता है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मुझे पता है 6 है। ये सर्कल का पार्ट है, ये मेरे पास एक सर्कल है, ये मेरे पास डायमीटर है, डायमीटर का ये पॉइंट है सेंटर। एक पॉइंट मुझे पता है -4 और 0, एक पॉइंट पता है। दूसरा पॉइंट निकालने की बात वो कर रहा है कि दूसरे पॉइंट क्या होगा, एक्स वाई निकालना है, जबकि मुझे इसकी डिस्टेंस पूरी 6 दे रखी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हट जाएगा, हो जाएगा 36 इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो x2 को मैं x से मान लेता हूँ। x2 मुझे नहीं पता तो x माइनस x1 मुझे पता है 4, तो माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर प्लस y2 मुझे नहीं पता, मैंने y मान लिया, और y1 मुझे 0 दे रखा है, y1 मुझे 0 दे रखा है, तो मैंने 0 मान लिया। सॉल्व करेंगे इसको हम, तो कितना रह गई 36 एक्स स्क्वायर प्लस का 16 का 8y प्लस 8x, सॉरी, प्लस का 8x प्लस का y स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो जो बस ने बोला है कि जो अदर एंड ऑन द एक्स एक्सिस पूछ रहा है, तो अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो सिंपल देखिए y तो 0 है, तो ये वाला पोर्शन तो मेरे पास 0 हो गया क्योंकि y 0 है। तो सिंपल सिंपल बोला है, सीधी सीधी भाषा में बोल रहा है, द अदर एंड ऑन एक्स एक्सिस इज एट। तो अदर एंड बताना है एक्स एक्सिस पे, तो इट मीन्स क्या है, y इज इक्वल्स टू 0। तो दिस टर्म को मैं कर दूंगा नेगलेक्ट, 0 हो गया है। खाली मुझे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x, और ये हो जाएगा मेरे पास इधर आके माइनस ये हो जाएगा 20। तो इसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते थे, इसको सॉल्व कर देंगे आप लोग। सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 और 4 होता है हमारे पास, सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये कितना रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 20। इसको मैं रफ कर देता हूँ, तो यहाँ से जो मुझे पार्ट मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर, अब 20 है तो 20 को मुझे 10 2 से 20 करना पड़ेगा, यानी कि प्लस का 10x माइनस का 2x माइनस का 20। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास x प्लस 10, और ये हो जाएगा मेरे पास, बाहर ले लेंगे 2 कॉमन माइनस का, सॉरी मिटा देता हूँ मैं, ये -2 कॉमन के अंदर हो जाएगा x प्लस 10। तो एक तो वैल्यू आ गई मेरे पास x प्लस 10, और एक वैल्यू 10 है ये, और एक वैल्यू आ गई x माइनस 2। तो मैं x सॉल्व करूँगा तो मुझे x एक मिल जाएगा माइनस का 10, और एक मिल जाएगा x इक्वल टू 2। तो देखिए माइनस की वैल्यू तो डिस्टेंस में पॉसिबल है ही नहीं,
तो आंसर कितना रहेगा फिर मेरे पास 2 एंड 0, कितना रहेगा 2 एंड 0, तो उसका आंसर कितना रहेगा मेरे पास सिंपल 3, 2 और 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 सबको मैं रब कर देता हूँ, देख लीजिए एक बार आप लोग, तो मैं इसको रब कर दूंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ के निकालना है। दो लाइनें मुझे दे रखी हैं और इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता था। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि दोनों लाइन जो मेरे पास हैं, जो दोनों लाइनें मेरे पास हैं, वो दोनों लाइनें कैसी हैं, वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। कैसी हैं, दोनों लाइनें पैरेलल हैं। पहली लाइन की क्वेश्चन मुझे दे रखी है 5x प्लस का 2y प्लस का 2y सॉरी प्लस का 5x प्लस का 2y इक्वल टू 7, और दूसरी मुझे दे रखी है 2x प्लस का ky इक्वल टू -1। कंडीशन क्या होती है, अगर लाइन पैरेलल है तो कंडीशन क्या होगी, a1 बाय b1 इज इक्वल्स टू a2 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये कंडीशन याद रखना है, पैरेलल की कंडीशन है। मुझे k की वैल्यू बतानी है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, a1 बाय a2 यानी कि 5, a1 बाय b1 यानी कि 5 बाय 2, a1 बाय 8 सॉरी यहाँ पर a2 आएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, a1 बाय a2 और ये b1 बाय b2, ये b1 बाय b2, a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 इज इक्वल्स टू c1 बाय इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो a1 कितना है 5 और a2 कितना है 2 इज इक्वल्स टू b1 कितना है मेरे पास, b1 इज 2 और b2 कितना दे रखा है k। तो इसी से निकालने क्योंकि वो तो इक्वल है ही नहीं, तो इसको चले जाएंगे, तो k कितना रहेगा मेरे पास 5k इज इक्वल्स टू 4, देन k की वैल्यू आ जाएगी 4/5। सिंपल से इसका आंसर आ जाएगा 4/5। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, बाकी फिर हम लोग आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जुड़े रहिए, ऐसे लगातार वीडियो हर दिन मैं पेपर की बनाता रहूँगा। और अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो साथ में जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पेपर मैं डिटेल्ड बनाऊँगा, आप लोगों को एक एक चीज़ की मतलब और आंसर के साथ डिस्क्राइब करूँगा, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो।